नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तो महाराष्ट्र में राजनीतिक जोड़ तोड़ के बाद एक और खबर चर्चा में आई थी, जब बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा कर दिया था कि बिहार में भी अब बगावत की स्थिति बन गई है। वहां के विधायक नीतीश कुमार से खुश नहीं हैं, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि अब बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक स्थिति बनने वाली है और यहां भी बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के सरकार में सेंध मार सकती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिहार में 17 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार किया गया था। लेकिन विपक्षी दलों की बैठक से ठीक बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने एनसीपी में सेंध मारी, इससे विपक्षी अब और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। इसी बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा ठोक दिया था कि नीतीश के विधायक उनसे खुश नहीं हैं और यहां पर भी बगावत वाली स्थिति बनी हुई है। और सिर्फ सुशील मोदी ही नहीं, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर हमला किया था और दावा कर दिया था कि नीतीश के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इसी बीच एक और ऐसी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि अब बिहार में महागठबंधन के टूट की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि महागठबंधन में शामिल पार्टियां आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच रही हैं। क्या है पूरा मामला, आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको सुशील मोदी और चिराग पासवान का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने विधायकों के संपर्क में आने का दावा किया था। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। और इसलिए, और देखिए, बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए, और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में हैं। भाई, उनके कई नेता तो हम ही लोगों के संपर्क में, तो डरते हैं मुख्यमंत्री जी। और जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने दूसरों की पार्टी को तोड़ा, अब उनको अपनी पार्टी टूटने का डर सता रहा है। तो सुना आपने, दोनों ही नेता किस तरह से दावा कर रहे हैं कि अब बिहार में भी नीतीश के विधायक बगावत कर सकते हैं। वैसे इनका ये दावा कोई आधारहीन नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी में जिस तरह से दोफाड़ हुआ, उससे ठीक पहले बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई थी और इस महागठबंधन की बैठक के फौरन बाद ही महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी के अंदर दो फाड़ हुआ, उससे ये साबित होता है कि महागठबंधन भले ही एकजुट दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में सभी पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई हैं। और अब बिहार में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कांग्रेस ने अब बिहार में बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह रविवार को एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने दरभंगा के पूर्व सांसद और टीएमसी नेता कीर्ति आजाद के आवास पर मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता दे दिया। इसके बाद से मिथिलांचल की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। मीडिया से बात करते हुए बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कीर्ति आजाद हमारे पुराने मित्र हैं। हम इन्हें न्योता देने आए हैं कि आप फिर से कांग्रेस में आइए और बिहार में कांग्रेस को जिंदा कर काम कीजिए। इनके पिता भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये लोग तो हमसे ज्यादा पुराने कांग्रेसी हैं। ये लोग बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। इन लोगों का कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से पुराना संबंध रहा है। हम चाहते हैं कि कीर्ति आजाद कांग्रेस में आए, मिलजुल कर काम किया जाएगा।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिहार में भी अब महागठबंधन एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये सब देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द ही बिहार में भी राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। वैसे ये सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई बिहार में महागठबंधन का जो समीकरण है वो बिगड़ने वाला है और वहां की राजनीतिक समीकरण में अब बदलाव आने वाला है? ये सब कुछ देखने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।